Good morning, everybody. As you know that we have completed a chapter metals and non-metal, and today I will be just discussing the question answer of that chapter. Okay, so I'm just going to start with the short answer question type, and I will just discuss the all the answers, but you have to just write the answer by your own in your own language. Okay, but I will discuss all the answers. Okay, the very first question is that what is the difference between the physical state of metals and non metal at room temperature. इसका मतलब ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, मतलब वो सॉलिड में होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसेस होते हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो गैसेस स्टेट होते हैं। तो इसको बिल्कुल भी आप सेंटेंस में आप खुद से लिखोगे अच्छे से, ठीक है। मैं आपको सिर्फ क्लू दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या है, तो ये हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया, ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस किया है और मैंने आपको नोट्स में भी दिया था कि रिएक्टिविटी सीरीज इज द arrangement of metals in the decreasing order of their reactivity. The metal which is placed at the top is highly reactive and the metal which is placed at the bottom is less reactive. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है और रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो सारे मैंने आपको दिया था, ठीक है। आप उसको भी नोट कर लेना। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन ओवर द टिन प्लेटेड आयरन। अब यहाँ पूछ रहा है गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है उसका क्या एडवांटेज है कंपेयर टू द टिन प्लेटेड आयरन। तो मैं आपको बताता हूँ, जो अगर आपने आयरन के ऊपर आप एक बार गैल्वेनाइज्ड कर दो और टिन प्लेटेड कर दो, ठीक है ना। दो आपके पास आयरन के आर्टिकल हैं, सपोज करो कि मेरे पास ये दो अलग अलग आयरन के आर्टिकल हैं, एक मैंने गैल्वेनाइज किया, एक मैंने टिन प्लेटेड किया। तो जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होते हैं अगर इनका लेयर अगर रिमूव हो जाता है, सपोज करो ये लेयर जो है वो रिमूव हो चुका है, तो अगर लेयर अगर रिमूव हो चुका है तो इसके बाद भी इसमें बिल्कुल भी कोरोजन नहीं आएगा, बिल्कुल भी देखोगे इसमें बिल्कुल भी रस्टिंग नहीं होगा। लेकिन टिन प्लेटेड का अगर लेयर जो अगर निकल जाता है, तो टिन प्लेटेड का लेयर अगर निकल गया तो देखोगे उसके बाद इसमें पूरा रस्टिंग आ जाएगा, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है आंसर कि गैल्वेनाइज्ड आयरन डू नॉट गेट रस्टेड इफ़ इट्स लेयर इज़ रिमूव्ड। मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन का अगर लेयर रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद भी उसमें रस्टिंग बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। बट टिन प्लेटेड आयरन गेट रस्टेड इफ़ इट्स लेयर इज़ रिमूव्ड। तो टिन का अगर लेयर जो है अगर वो हट जाता है आयरन से तो वो बिल्कुल भी रस्टेड हो जाता है, लेकिन गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है वो बिल्कुल भी रस्टेड नहीं होता है अगर उसका लेयर हट जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर एलॉयज़ एंड हाउ आर एलॉयज़ जनरली मेड। एलॉयज़ क्या होता है ये तो आप बहुत अच्छे जानते हो कि व्हेन टू और मोर देन टू मेटल्स एंड नन मेटल्स, और नन मेटल्स में जनरली हम लोग एक ही नन मेटल यूज़ करते हैं जो कि होता है कार्बन। तो व्हेन टू और मोर देन टू डिफरेंट मेटल्स and non-metal basically carbon, when they are going to mix together to form a homogeneous mixture, that is called the alloy. homogeneous mixture का मतलब होता है कि उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है ताकि वो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। homogeneous का मतलब ये होता है, ओके। एंड हाउ दे आर जनरली मेड, अब इसे कैसे बनाते हैं, तो मिक्सिंग द मेटल्स इन द मोल्टन स्टेट। मतलब क्या होता है एलॉयज़ बनाने का तरीका क्या होता है, जो भी मेटल्स को आप मिक्स करना चाहते हो उसको आपको पहले मेल्ट करना पड़ता है, मतलब उसको गलाना पड़ता है, और जब वो मोल्टन फॉर्म में आ जाते हैं उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से हम लोग मिक्स करते हैं, है ना, ताकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए, मतलब एक अच्छे से प्रॉपर मिक्सचर तैयार हो जाए, ठीक है। तो वैसे हम लोग एलॉयज़ बनाते हैं। नेक्स्ट, what are noble metals, why are they used for making ornaments। अब नोबल मेटल्स क्या होते हैं और इसको हम लोग ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो आप ये जानते हो कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो भी हमारे पास मेटल्स होता है जो कि बिलो हाइड्रोजन होता है, बिलो हाइड्रोजन, वो सारे क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि जो भी मेटल्स को हाइड्रोजन से नीचे प्लेस किया जाता है वो सारे बिल्कुल भी लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो उनमें देखोगे सबसे नीचे में जो होते हैं वो आते हैं गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, मैं प्लैटिनम भी लिख देता हूँ पीटी, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम। तो ये सारे जो मेटल्स होते हैं गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम ये बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। मतलब कि अगर इसको वाटर के प्रेजेंस में आते हैं, मॉइस्चर के प्रेजेंस में आते हैं, इवन एसिड के प्रेजेंस में आते हैं, तो ये सारे जो मेटल्स हैं वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। मतलब ये एकदम बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो नोबल मेटल्स आप क्या बोल सकते हो, द मेटल विच आर लीस्ट रिएक्टिव, लेस नहीं बोलोगे, द मेटल विच आर लीस्ट रिएक्टिव such as gold and silver and platinum, these are called the noble metals. And why they are called noble metals, because they do not get react in any condition, मतलब वो कोई कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना, नहीं वाटर से रिएक्ट करेंगे, नहीं एयर से रिएक्ट करेंगे, नहीं एसिड से रिएक्ट करेंगे, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द नोबल मेटल्स। एंड वाई दे आर यूज फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंट्स, आप ये अब तो इसका आंसर आप बता सकते हो
क्योंकि दीज आर यूज फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंट्स बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद द एयर एंड वाटर, है ना, दैट्स वाई। ना नेक्स्ट, कैन अ वायर बी ड्रॉन आउट ऑफ द वुड, वाई नॉट। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या हम लोग वुड से, वुड जो होता है लकड़ी होता है, लकड़ी, इससे हम लोग वायर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि वाई नॉट। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग वायर से मतलब सॉरी वुड से हम लोग वायर तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि देखो वुड क्या है, वुड एक नन मेटल है, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको मेटल्स और नन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो जो होते हैं वो होते हैं आपको मिलिएबल और डक्टाइल। तो मिलिएबल का मतलब क्या होता है, दैट कैन बी ड्रॉन इनटू द शीट्स, एंड डक्टाइल का मतलब क्या होता है, ड्रॉन इनटू द वायर। तो मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मतलब उसको हम लोग वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो ये मेरे पास एक मेटल है और ये मेटल का वायर है, देखो एकदम थिन है, थिन वायर है ना। तो ये मेटल है इसलिए मैंने इसको वायर के फॉर्म में बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं वुड से मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँगा बिल्कुल इस फॉर्म में, इस वायर के फॉर्म में, तो बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वुड जो है बेसिकली एक नन मेटल है। तो आप यहाँ पे नो, बिकॉज वुड इज अ नन मेटल। वुड क्या है, एक नन मेटल है, इसलिए हम लोग उसको बिल्कुल भी वायर के फॉर्म में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी है, मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में कि मेटल्स जो होते हैं दे आर ओनली वी कैन जस्ट ड्रॉन इनटू द वायर्स, बट नन मेटल कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू द वायर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, कैन alloying बी यूज्ड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, गिव एग्जाम्पल। अब यहाँ पूछ रहा है कि हम लोग एलॉइंग को यूज़ करके किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर होगा यस। इसका आंसर क्या होगा, यस, बिल्कुल। हम लोग एलॉइंग को यूज़ करके किसी भी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देखो, टिन और लेड दो अलग अलग मेटल्स हैं। टिन और लेड, आप देखोगे टिन और लीड जो होते हैं बिल्कुल अलग अलग मेटल्स होते हैं, और ये दोनों मेटल्स जो होते हैं इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं या इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। जब इनको अगर आपस में मिक्स करते हैं तो एक थर्ड टाइप का सब्सटेंस बनता है जिसका नाम होता है सोल्डर। और ये क्या है, एक तरह का एलॉय है, एलॉय है। और ये किसका एलॉय है, टिन और लीड का एलॉय है। टिन और लीड का ये एलॉय है। सोल्डर जो है वो टिन और लीड का एलॉय है। अब सोल्डर जो होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है, काफ़ी लो। आप देखोगे जब भी कभी किसी दो वायर को मेरे को दो वायर को आपस में ज्वाइन करने होते हैं, आपने देखा होगा जनरली इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपने देखा होगा कि जो मैकेनिक होता है जब भी कभी वायर को ज्वाइन करता है तो एक सोल्डर वायर लाता है और उसके बाद उसको ऐसे हीट करके उसको मेल्ट करके उसको ज्वाइन करता है। तो आपने ये देखा होगा कि वो यूज़ करता है सोल्डर वायर, और जैसे उसमें वो आयरन रॉड आप रखता है, वो जो उसका आयरन रॉड होता है उसको रखता है, तो सोल्डर वायर बिल्कुल मेल्ट करके और दोनों वायर को बिल्कुल भी ज्वाइन कर देता है। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि ये जो सोल्डर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है वो तो तुरंत मेल्ट कर जाता है, और अगर तुरंत मेल्ट कर जाता है तो इसीलिए दो वायर को आराम से ज्वाइन कर देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में अब अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना कि सोल्डर कैसा होता है। ओके, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि टिन और लिड को अगर हम लोग एक साथ मिला करके एलॉय बनाते हैं तो उसका एलॉय का नाम होता है सोल्डर, और उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, ठीक है। आप इसको आराम से खुद से लिख सकते हो अच्छे से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ इज़ एनोडाइजिंग ऑफ एल्युमिनियम कैरिड आउट। अब एनोडाइजिंग ऑफ एल्युमिनियम क्या था, ये हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में भी अच्छे से डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया है कि एनोडाइजिंग क्या है, और मैंने वीडियो भी बनाया था एनोडाइजिंग के ऊपर में, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन है कि हम लोग एनोडाइजिंग जो है उसको हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एनोडाइजिंग कैसे होता है। तो एनोडाइजिंग करने के लिए मुझे एक कंटेनर लेना पड़ता है। यहाँ पे देखो मैंने एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया है। तो एक कंटेनर के ऊपर में मैं वाटर लेता हूँ और उसमें थोड़ा सा एसिड डालता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, ये क्लास 7 में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये वाटर है, वाटर में थोड़ा हमने H2SO4 डाला, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाटर में पूरा एसिड हो चुका है। अब इसके ऊपर सपोज़ करो ये जो एल्यूमिनियम है, यहाँ मैंने लिखा Al, तो इस एल्यूमिनियम के ऊपर में आपको बिल्कुल भी एनोडाइजिंग करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस एल्यूमिनियम को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ता हूँ, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो होता है एनोड, वो होता है एनोड, ठीक है, एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है कैथोड, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो क्या होता है, कैथोड। ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड। ओके, अब देखो उसके बाद इसको हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से, और ये मेरे पास कोई भी एक दूसरा मेटल है, ठीक है।
और यहाँ पे ये एल्युमिनियम को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे स्विच ऑन करोगे, देखो ये करंट इससे बिल्कुल फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और करंट इससे फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि ये जो एल्युमिनियम का जो पीस था, है ना, इसके ऊपर देखोगे एक पूरा लेयर आ चुका है, मतलब एल्युमिनियम जो है बिल्कुल भी कोरोड कर चुका है, मतलब उसके ऊपर देखोगे एक लेयर आ चुका है, और फिर ये देखोगे कि एल्युमिनियम जो बिल्कुल एनोडाइज हो चुका है ना। तो ये जो प्रोसेस है, मैंने यहाँ देखो लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग द एल्युमिनियम एज एनोड। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम करंट को पास करते हैं और उसमें एल्युमिनियम को हम लोग एनोड बना करके रखते हैं, एनोड, ठीक है, एनोड बना के रखते हैं, तो देखोगे थोड़ी देर के बाद जो एल्युमिनियम है वो बिल्कुल भी देखोगे वो कोरोड कर जाता है, मतलब वो बिल्कुल भी एनोडाइज हो चुका है। तो आज मैंने डिस्कस किए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आंसर को आप नोटबुक में बहुत अच्छे से लिखोगे अपने लैंग्वेज में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।